नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो कि सच में झकझोर देने वाली है। क्या कसूर था उस 6 साल के बच्चे का जिसको जो है कल रात को उसके बाप के द्वारा इस नदी में फेंक दिया गया। क्या कसूर था उस छोटे से बच्चे का, उस मासूम का, कि उसे खुद भी नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसी जो घटना चंबा में आई है, सच में झकझोर देने वाली, दिल दहला देने वाली जो घटना है, जिला चंबा से आई है। तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो है परेल पुल है। तो ये परेल पुल कल रात के समय यहाँ पे कुछ ऐसी घटना घटी जो कि शब्दों में बयां करना भी संभव नहीं है। एक दिल दहला देने वाला, एक झकझोर देने वाला जो वाक़या है, ये जिला चंबा से आया था, जो कि तस्वीरें हम आपके साथ लाइव साझा कर रहे हैं। फ़िलहाल जो हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं, ये स्थानीय लोगों और जो लोग यहाँ पे थे उनके द्वारा बताई गई थी। हम उसी का विश्लेषण करके आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय हम हैं परेल पुल में, जो कि एक तरफ यहाँ पे आप देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेगा, वहीं आप दूसरा छोर अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो है नेशनल हाईवे को जाता है चंबा से, और उसके साथ ही लगता हुआ ये परेल पुल। और परेल पुल यहाँ अगर हम यहाँ से शॉर्ट में ही क्रॉस करें तो यहाँ से बिल्कुल सामने आपको नीचे जो है रावी नदी दिखेगी। रावी नदी, और रावी नदी की बात करें तो इस नदी से जो है कल रात को एक ऐसी घटना सामने आई जो कि शब्दों में बयां करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये घटना इस प्रकार से है जो कि हम फिर बताना चाहेंगे, ये यहाँ पे जो लोग थे उनके द्वारा जो हमें बताई गई है या जो सूचनाएं हमें सोशल मीडिया से मिल रही है, वो चीज़ें हम आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कल रात्रि के समय एक शख्स हैं जो कि कियानी के रहने वाले थे, और जो फ़िलहाल अभी जो है बालू व सुल्तानपुर के बीच में एक कहीं उन्होंने क्वार्टर लेके रखा हुआ था। और रात के समय वो आए और अपने बेटे को, अपने बच्चे को, मात्र 6 साल का बच्चा, आप सोच सकते हैं 6 साल का बच्चा क्या होता है, 6 साल के बच्चे को इस जगह से लेके उन्होंने नदी में फेंक दिया। रूह कांप जाती है बोलते हुए भी। कुछ समय के लिए तो हमने बोलने में भी संकोच होता है कि कोई ये बाप ऐसा कैसे कर सकता है, कि वो कैसे संभव है कि जिस बाप ने अपनी ज़िंदगी, जो एक बाप होता है वो अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी भर कुर्बान कर देता है, और वही बाप इस तरह की घटना करेगा, शायद से ऐसी घटना में भी नहीं सोचा जा सकता। ये तस्वीर जो हम आप दिखा रहे हैं दोस्तों, ये जिला चंबा की है। मात्र 6 साल का बच्चा, आप सोच सकते हैं 6 साल का बच्चा क्या होता है आज के समय में। 6 साल का नादान बच्चा, एक प्यारा सा बच्चा जो कि अपने घर में था, और रात्रि के समय उस जो हमें बताई जा रही है खबर कि वो रात को उसके पिता आए और उसने इतनी हाइट, अगर हम आपको हाइट दिखाएं तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा हाइट है, और पानी का बहाव भी आप यहाँ से देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी का बहाव है। तो यहाँ से जो है अपने बेटे को फेंक दिया। तो जब हम ये बात बोलते हैं ना कि फेंक दिया, तो सच में हमारी रूह भी हिल जाती है कि एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है। कल्पना में भी नहीं हो। एक बाप, आज की हम सही बात है, माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि बच्चे को छोटी सी भी दर्द हो ना तो वो पूरा रात नहीं सोते हैं, रात भर जागते हैं। कि खुद कहते हैं ना कि अगर बच्चा बाथरूम भी कर ले तो वो वहाँ पे सोते हैं जहाँ पे गीला हो, बच्चे को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे बिल्कुल केयर से हो। लेकिन इस तरह की घटना जो झकझोर देने वाली, कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन ये जो बातें हैं ये सत्यता है, ये रियलिटी है जो कि चंबा जिला में हुई है। और यहाँ पे आप देखें कि आज के समय में जो आज का एक घटना हुई है उसमें रात्रि की बात जो बताई जा रही है, और सबसे इसमें अहम बात ये थी कि जो पिता था जिसने अपने बच्चे, 6 वर्ष के बच्चे को जो है इस नदी में फेंका था, इतनी हाइट से फेंका था, वो स्वयं जाता है सुबह और पुलिस के आगे सरेंडर करता है, और वो खुद बताता है कि मैंने जो है इस बच्चे को यहाँ नदी पे फेंका है। अभी तक जो है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि किसी ने भी, जहाँ तक हमें सूचना मिल पाई है, किसी ने उसको फेंकते हुए देखा नहीं है। तो हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि भाई उसने फेंका है कि नहीं फेंका है। लेकिन ये सत्यता है कि उसने खुद जाके बोला था, और बच्चा जो है मिसप्लेस है, और उसने कहा था कि मैंने यहाँ से बच्चा फेंका है। और उसके बाद से लेके सुबह भी जो है रेस्क्यू की टीमें जो है वो उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, और पानी का बहाव देख सकते हैं कितना ज़्यादा बहाव है ये। या अगर हम बात करें तो यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा है कि शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। और दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या ये संभवता हो सकता है कि एक बाप जो है वो खुद ही अपने बच्चे को जो है नदी में फेंक दे, और वो भी मात्र 6 साल के बच्चे का। तो ये जो चीज़ें हैं ये सच में
झकझोर देने वाली, और ऐसी चीज़ें जो होती है शायद सुनने को तो क्या सपनों में भी नहीं आती है, किसी की कल्पना से भी परे है। लेकिन यही एक सत्यता है, यही एक घटना है जो जिसने पूरे हिमाचल को जो है, पूरे चंबा को तो किया हिमाचल और भारतवर्ष में इस बात की चर्चा हो रही है। क्या आज के समय में एक बाप ऐसा भी है, क्या बच्चे जो हैं, क्या आप अपने बाप के साथ भी सुरक्षित नहीं है? आपको दिखाएं यहाँ पे कि उस बाप के हाथ नहीं कांपे होंगे क्या, कि जो इतनी हाइट से जिस बच्चे को उसे नीचे फेंका होगा, क्या रहा होगा उस बच्चे को सामने जिसमें जिंदा बच्चे को ही नीचे नदी में फेंक दिया। तो सच में ये जो हम बोल रहे हैं, सच हमें बोलते हुए भी असहाय महसूस हो रहा है कि हम इस बात को कैसे बताएं। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, सच में संभवतः ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें ना हमने कभी सुनी थी, ना कभी ऐसे पूर्व कभी ऐसी चीज़ें हुई होंगी। लेकिन एक बाप जो दुनिया से लड़ जाता है कि भाई मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो खुद जाता है और रात के समय इतनी हाइट से अपने बच्चे को, इतने पानी, गहरा पानी है इस समय, और रात के समय आता है, और कैसे उसके कल्पना आई होगी कि भाई ये चीज़ भी कर सकता है कि इंसान। सच में कि हम क्या ही कहें इस चीज़ के बारे में, लेकिन यही एक सत्यता है दोस्तों। मैं फिर दिखाना चाहूँगा, ये परेल पुल की घटना है ये, जो कि लगभग चंबा से 5 किलोमीटर की दूरी में रहता है ये एरिया। अगर हम यहाँ से आपको बहाव दिखाते हैं तो दोनों छोर ही यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आप पुल देख सकते हैं, यहाँ पे पुल में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते भी हैं, गाड़ी भी चलती है। लेकिन जो घटना बताई जा रही है रात के समय की बताई जा रही है, इसलिए अंधेरे में एक तो यहाँ विजिबिलिटी बहुत कम है, यहाँ पे लाइट्स नहीं है, और लाइट्स ना होने के साथ साथ यहाँ पे नदी का शोर बहुत ज़्यादा है। तो अगर मान भी लिया जाए कि कोई यहाँ पे लोग होंगे भी, तो शायद उनको वो चीज़ ना भी दिखी हो, ऐसा भी हो सकता है, या ना सुनाई दिया हो, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर इस समय नदी का रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पे लाइट्स नहीं है ज़्यादा। एक ये भी होता है, काफ़ी अंधेरा रहता है इस पॉइंट में, और साथ में आवाज़ भी। लेकिन उस नदी की आवाज़ के बीच में एक छोटे से नन्हे से बच्चे ने जो अपनी ज़िंदगी गंवाई है, सच में ये हम किस तरह इस बात को अपने शब्दों में बयां करें दोस्तों। मैं सच कह रहा हूँ, ये पीड़ादायक है। जितने भी लोगों से हमने इस बारे में बात की, वो खुद वो सोचे थे ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि एक बाप, अपना बाप जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया, 6 साल तक पाला, और कर वो आता है और खुद ही बच्चे को नदी में फेंक देता है। सच में ये चीज़ें कल्पना से परे है। हमने कभी ये सुना भी नहीं था, और हमने कभी सोचा भी नहीं है कि ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था अगर ऐसा हुआ भी है तो ये जो चीज़ें हैं सच में कि कितना जुल्म है, कितना बड़ा ये अन्याय है, कितनी बड़ी ये घटना है जिसको शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि सच में ये चीज़, अगर ऐसी चीज़ें हुई है तो जो भी शख्स पे कठोर से कठोर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक ऐसे बच्चे को जो अभी, जिसने शायद से ज़िंदगी देखी भी नहीं थी, और उसको जाके इस नदी के बहाव में बह गया, और अभी तक फ़िलहाल जो है पता लग रहा है कि वो बच्चा अभी तक नहीं मिला है। उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, रेस्क्यू टीम्स लगी हुई है, लेकिन इस बहाव में आपको पता है कि ये चीज़ ढूंढना, ये चीज़ मिलना, बच्चे का मिलना काफ़ी मुश्किल है। हम प्रार्थना करेंगे, अगर, क्योंकि अभी किसी ने उसको फेंकते हुए देखा नहीं है शायद से, या तो उसको अभी वो मिला भी नहीं है, तो हम प्रार्थना करेंगे कि वो सुरक्षित हो। ऐसी हम भोलेनाथ से कामना करते हैं। पीछे कालिका माता का मंदिर है, हम माता रानी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी हो बच्चा ठीक हो। लेकिन संभवतः बहुत कम रहती है, पर उम्मीदों पे दुनिया कायम है। लेकिन उस बाप का क्या जिसने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये फिर हम बताना चाहिए ये परेल की है, और लगभग ये घटना जो बताई जा रही है ये रात्रि की है। और जो शख्स बताया जा रहा था, जो पिता है, वो क्यानी चंबा से है। क्यानी, अगर यहाँ चंबा से बात करें तो हमारा भद्रम फुलगत, और फुलगत के आगे क्यानी जो कि रहता है, वहाँ के जो उनके पिता वहाँ के निवासी थे। यहाँ पे बोल रहे क्वार्टर लेके रहते थे, सुल्तानपुर बालू के बीच में कोई एक जगह है जहाँ पे उन्होंने क्वार्टर लिया हुआ था। कुछ समय पहले तक वो किसी कंपनी में काम करते थे, शायद बद्दी में या किसी अन्य जगह वो काम करते थे, और अभी वो चंबा में आए हुए थे, मेहनत मजदूरी दिहाड़ी लगाते थे, जहाँ तक हम समझ पाए हैं या जान पाए हैं। लेकिन ये उनकी दिनचर्या थी। लेकिन इस दिनचर्या के बीच में जो उन्होंने जघन्य अपराध किया है, ऐसा अपराध जो कि अकल्पनीय है, जिसको विश्वास करना भी अपने आप में संभव नहीं होता, और किसी के लिए भी संभव ना हो। और जो भी, अगर हम किसी को ये बात बोले भी कि एक बाप ने अपने 6 साल के
बच्चे को, एक प्यारे से बच्चे को, छोटे से बच्चे को, जीता जागता बच्चा, जिंदा बच्चे को इस नदी में फेंक दिया हो और इतनी हाइट में फेंक दिया हो, संभवतः इसके आगे कुछ बोलने को रहता नहीं है कि इससे बड़ा जघन्य पाप क्या हो सकता है आज के इस युग में। क्या आज के समय में एक बच्चा जो है अपने बाप के पास सुरक्षित नहीं है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज ये दास्तां बता रही है। एक बाप, जिस कहते हैं कि एक बाप का साया जो होता है, एक बाप का साया अगर जिस बच्चे पे होता है वो ज़िंदगी की हर मुश्किल पार कर लेता है। पर लेकिन क्या ये चेहरा भी होता है? ये शायद आज दिन तक कभी शायद किसी ने ना देखा था ना सुना था, लेकिन हकीकत कुछ ऐसी ही सामने आ रही है। सच में ये घटनाएं जो हैं ये हमें किस तरफ लेके जा रही है, हमें शब्दों में भी बयां करना इसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। आप पानी का बहाव सुन सकते हैं, अभी इतना पानी है, रात को तो पानी छोड़ा जाता है तो पानी सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होगा। और हाइट भी आप यहाँ से देख सकते हैं कितना ज़्यादा। वो बच्चे पे क्या बीती होगी जिस समय उसको पता लगा होगा कि उसके जो बाप है उसको फेंकने के लिए नदी में जा रहा है, और वो रावी नदी में जा रहा है जहाँ पे उसको पता है कि बचने का कोई स्कोप बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कलयुग है कि कौन सा युग है जहाँ पे जो हमने सोचा नहीं था, जिसलिए जाना जाता था कि एक माँ बाप जो थे बच्चों के रक्षक होते हैं, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी आप बताएं। सबसे सेफ हाथ माँ बाप के होते हैं। सबसे सेफ हाथ अगर किसी के लिए, बच्चों के लिए रहते हैं तो वो माँ बाप के होते हैं। शायद उसके अब बच्चों के अपने हाथ भी इतने सेफ नहीं होंगे, वो माँ बाप के हाथों में सबसे सेफ होता है। लेकिन जब माँ बाप का हाथ ही कातिल बन जाए तो दुनिया किस पे भरोसा करे। एक बच्चा जब बाप के हाथ पे ही सुरक्षित ना हो, किसी एक बाप को इतने नदी में फेंकते हुए, इतनी तेज़ बहाव में, इतनी हाइट से फेंकते हुए भी अगर उसके रूह नहीं कांपी, उसके हाथ नहीं कांपे, तो सोच सकते हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं, समाज कहाँ जा रहा है और समाज में संवेदनाएं किस हद तक रह चुकी है। ये तस्वीरें जो हैं ये बहुत कुछ बयां करती है दोस्तों। ये सच में ये ऐसी तस्वीरें हैं जो कि हम कल्पना में भी नहीं कर सकते। शायद अभी भी बहुत सारे लोगों को हमारी तरह, जैसे हमें भी अभी भी हम यहाँ पे खड़े, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि क्या ये संभवतः हो सकता है, क्योंकि अभी तक किसी ने ये नहीं देखा उसको गिरते हुए, फेंकते हुए, जो कि हमें सुनने में आ रहा है। पर अगर ये बात सच्ची है और ये घटना सच में हुई है तो हम यही कह सकते हैं कि बच्चा सेफ तो किसके पास सेफ। एक अगर बाप के पास सेफ नहीं, दुनिया में कहते हैं एक वो लोग हैं उनसे पूछे जिनको औलादे नहीं है, वो ये नहीं बोलते कि बेटा है कि बेटी है, वो बस ये बोलते कि हमें औलाद हो जाए, हमारे लिए ज़िंदगी में सब कुछ, हम दुनिया सब कुछ उस पर निछावर कर देंगे, सिर्फ हमारी औलाद हो जाए। और एक यहाँ पे है जो 6 साल का बच्चा जो है उसको नदी में, हमें नहीं पता उस पर क्या प्रॉब्लम्स रही होगी, किस वजह से ये चीज़ें हुई होंगी, हमें सही थे गलत थे वो नहीं पता, लेकिन जो ये चीज़ हुई है उसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सच में उस बच्चे का क्या कसूर था? अगर घर में कोई परेशानी हुई भी हो, मान के चले, या कोई लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ हो, उसकी सज़ा उस प्यारे से बच्चे की क्या वजह थी उसके पीछे, जिस बच्चे के साथ ये किया गया। सच में अगर यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो ये चीज़ें जो है ना, ये ऐसी चीज़ें हो चुकी है जो कि अमानवीय है, एक मानवता को शर्मसार करती है, एक ऐसी चीज़ जो कि हम बताएं अगर कि यहाँ पे वो चीज़ें कभी भी संभवतः टॉलरेट नहीं की जा सकती। और आज के समय में अगर ये चीज़ हम किसी के साथ करते हैं तो ये दर्शाता है कि ये जो घटना है, अगर ये चीज़ें संभव हो सकती है तो दुनिया में सब कुछ संभव हो सकता है। एक बच्चा वो कहीं सेफ नहीं है। अगर माँ बाप के पास बच्चा सेफ नहीं है तो दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे बच्चा सेफ है। एक बाप का साया, यानी कि आप समझ सकते हैं ना, कहते किसी के सर बेटे के बच्चे के ऊपर से बाप का साया हट गया तो उसकी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। पर यहाँ ये नहीं पता कि एक बाप ही बेटे का जो है साया छीन रहा है, जो बेटा है उसको फेंका जा रहा है नदी में, इतनी हाइट से फेंका। सोचिए तो उस तड़प को देखिएगा, सोचिएगा जो उस बच्चे पे उस समय हुई होगी। तो ये जो तस्वीरें हम झकझोर देने वाली है, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंबा के परेल पुल से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताई गई थी, जैसे कि इनके जो बताया, जहाँ तक बताया गया था कि जो वाइफ थे इनके, यानी कि उसकी माता जो थी वो पंजाब से हैं, और जो भाई है वो जो उनके पिता थे वो
क्यानी से, और यहाँ पे वो रहते थे बालू और सुल्तानपुर के बीच में। हमें नहीं पता कि घर के बीच का कैसा माहौल था, क्या था क्या नहीं था, सही था गलत था, कौन सही है कौन गलत वो नहीं बोल सकते, लेकिन एक बच्चे को फेंकना और जीते जागते बच्चे को फेंकना और बेटे को इस तरह से फेंकना, वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है। वो अमानवीय था, अमानवीय है और अमानवीय ही रहेगा। और हम ऐसा शायद हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, ये हमारी ज़िंदगी में हमने पहला इंसिडेंट सुना है और ये आखिरी इंसिडेंट हो, ऐसा कभी किसी बच्चे के साथ ना हो, नहीं तो बच्चों का जो है माँ बाप से भी विश्वास उठ जाएगा। लोग जन्म देने के बाद ये कहेंगे कि भाई बच्चा सेफ़ नहीं है, अपने माँ बाप पे भी सेफ़ नहीं है, वो बच्चा जाए तो जाए कहाँ पे। और ये छोटा बच्चा मात्र 6 साल का, उसका क्या ऐसा गुनाह था कि उसने बाप ने उसको इतनी बड़ी सज़ा दे दी। एक पल भी नहीं सोचा कि उसने तो अभी तक ज़िंदगी भी नहीं देखी। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं दोस्तों तो इतना ज़्यादा पानी इस समय है ना, और पानी देख सकते हैं किस तरह का है, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि भगवान उस दिवंगत आत्मा को, उस नन्हे से बच्चे को, उस प्यारे से बच्चे को जो है अपने श्री चरणों में स्थान दे और वो पुनर्जन्म ले और ऐसी जगह जन्म ले जहाँ पे उसके माँ बाप जो है ना उसकी केयर करें। ऐसे घर में कभी मत औलाद देना जहाँ पे उनका कदर ना हो। लोग ऐसे भी हैं जो इस बोलते हैं कि ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियाँ ले लो, हमारा सब कुछ ले लो, पर हमें औलाद दे दो। बहुत सारे लोग हमारे पास हमें खुद अप्रोच करते हैं कि भाई कहीं कोई बच्चा देने वाला होगा तो हमें बताना, हमारी तो औलाद भी नहीं है। और शायद वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा महत्व से समझते हैं कि जिसका बेटा जाता है और जिसका नहीं होता है, उनका औलाद जब इस तरह से फेंकी जाती है तो दर्द कितना बड़ा होता है। सच में आंसू कम पड़ जाएंगे। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उन सब के लिए ये कहना चाहूँगा। वो जहाँ से देख रहे हैं वो मुझे पता है कि उस समय जो वो सोच रहे हैं सेम ऐसे ही हालात हमारे भी हैं। आंखों में आंसू है लेकिन हम बयान नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि ये सच में ये आंखें नम करने वाली बात है। और ऐसी चीज़ें जो होती है ना, ये कल्पना से परे होती है और ऐसा चीज़ कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकती। ऐसे बाप पे कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।